आजकल जो चीज सबसे ज्यादा वायरल चल रही है पता है क्या है? मैनिफेस्टेशन। हाँ ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि मैनिफेस्टेशन है क्या। रुको जरा, सब्र करो, सब बताती हूँ। तो बेसिकली विजडम और साइंस को जोड़ो तो बनता है मैनिफेस्टेशन। थोड़ा डीप में समझते हैं इसको। फिलॉसफी और सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस, जो आप चाहते हो वो चीज आपको मिल जाए। कहते हैं कि अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हो या कोई चीज आप चाहते हो तो आप उससे सिर्फ 7 कदम दूर होते हो। और आज मैं आप लोगों के लिए पूरे 7 ऐसे पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो मैं करेंटली ट्राई कर रही हूँ किसी चीज को मैनिफेस्ट करने से। देखते हैं वो चीज मुझे मिलती है कि नहीं। और मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर होती है कि कोई भी चीज आप चाहोगे ना, यू कैन अचीव एनीथिंग। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रॉक्सी नपोजी की किताब मैनिफेस्टेशन कह रही है। इस किताब में गौतम बुद्धा ने एक बात बहुत बढ़िया कही है कि जो चीजें आप सोचते हो वही आप बन जाते हो, और जो चीज आप फील करते हो उसे अट्रैक्ट करते हो, और जो चीज आप इमेजिन करते हो वही बनाते हो। तो चलो 7 ऐसे पॉइंट आप लोगों को बढ़िया बढ़िया बताती हूँ जो चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू कैन अचीव दैट एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट है क्लियर योर विजन। देखो, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें जाना कहाँ है, तब तक हम कोई रास्ता कैसे चुन सकते हैं, राइट? तो कहीं भी पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपना विजन क्लियर करना पड़ता है। देखो, बहुत से लोग होते हैं ना, क्या सोचते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है। नहीं, हमें ऐसा नहीं। हमें सिर्फ 2 चीजें करनी है और उस पर एकदम से फोकस करना है। इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, आप विजन बोर्ड बना सकते हो। और ये विजन बोर्ड आप किसी से भी शेयर मत करो, किसी को भी आप दिखाओ नहीं, सिर्फ अपने तक रखो। और विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, बहुत सारी आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो मैं आप लोगों के साथ विजन बोर्ड भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि अपने विजन को क्लियर रखो, इधर उधर भागो नहीं। अगर आपको 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए तो आप इतना सोचो कि मुझे 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, बस एनी हाउ चाहिए। ये मत सोचो कि 10,000 के साथ हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अपना विजन क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टे अवे फ्रॉम फियर एंड डाउट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए अगर आप पहले से ही डर जाओगे और डाउट में रहोगे, जैसे अगर मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो ठीक है, तो अगर मैं पिज़्ज़ा खाने के खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, इस चीज़ में रहूंगी। और अगर फियर में रहूंगी कि अगर पिज़्ज़ा खा लिया तो मेरा डाइजेशन खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तो मैं पिज़्ज़ा नहीं खा पाऊंगी, राइट? तो किसी चीज़ को भी आप अचीव करने से पहले इतना दिमाग में सोच लो कि अपने आप को डर और डाउट से दूर रखना है, तभी आप कोई चीज़ अचीव कर पाओगे। नंबर 3, बी अलाइंड बिहेवियर। सबसे पहले तो आप सोचो कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो। अगर आप बनना चाहते हो, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जैसे मैं एक प्रॉपर सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, तो मैं एक वर्जन ए निकालूंगी और वर्जन बी। वर्जन ए में ऐसी चीज़ें होंगी जो चीज़ें मुझे मेरे गोल तक पहुँचने से रोक रही हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। वर्जन बी में कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे मेरे गोल तक पहुँचा रही हैं। तो दोनों चीज़ों को सोचो और लिखो कि कौन ऐसी चीज है, और उस पर थोड़ा ध्यान दो। अपने आप का बेस्ट करने की कोशिश करो। आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करने का समय निकालो। आप 5 चीजों की लिस्ट बनाओ कि आप फ्यूचर में अगर वो चीज बन जाओगे तो आप वो चीज करोगे। जैसे कि अगर मैं यूट्यूबर अच्छी बन गई और अच्छा काम मैंने किया तो मैं क्या करूंगी? मैं कॉन्फिडेंट बोलना, एक अच्छी यूट्यूब स्पीकर बनना चाहूंगी। आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंट तरीके से बोलूंगी और वो काम मैं अभी से करना स्टार्ट कर दूंगी। तो उस चीज़ में मेरे बिहेवियर में काफ़ी चेंज आएगा। और जब हम ऐसा फील करेंगे कि हम वो चीज़ हैं तो वो चीज़ हमारे पास अट्रैक्ट करेगी। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ऐसी चीज़ें आप अपनाओ जो आप फ्यूचर में अपने आप को जहाँ देख रहे हो वैसा आप इमेजिन करो कि आप वैसा काम अभी कर रहे हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने बिहेवियर में, अपने डेली हैबिट्स में ऐड करो। और जो वर्जन ए वाली चीज़ें हैं उसको फेंक दो, और वर्जन बी वाली चीज़ें उसको अभी से अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दो। नंबर 4, ओवरकम टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। देखो, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना कि हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स हमारे लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है। और आपको यूनिवर्स को ये बिलीव दिलाना होगा
कि आप जो करना चाह रहे हो वो उस चीज़ को आप बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो और वो चीज़ आप डिज़र्व करते हो। मतलब उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, उसको उतनी ही प्रायोरिटाइज कर रहे हो जितनी और चीज़ों को कर रहे हो। तो आपको यूनिवर्स को ये बिलीव दिलाना होगा। नंबर 5, इम्प्रेस ग्रैटिट्यूड। जो चीज़ें आपके पास है उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करो, उस चीज़ के लिए थैंक्सफुल हो और ये फील करो कि थैंक गॉड मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आप कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो तो उस पर फोकस करो। आप जर्नलिंग भी कर सकते हो। आपको दिन में अगर किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया या आपने कुछ अचीव किया, उस चीज़ को राइट डाउन कर लो और उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड करो कि थैंक यू सो मच कि मुझे ये चीज़ मिली। इससे आप क्या करोगे, नेगेटिविटी से आप थोड़ा दूर रहोगे और आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे और आप काम और अच्छा करोगे। ये एक तरीके का मोटिवेशन है। तो यूनिवर्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को और जितने भी आपके लव वंस हैं उनको ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाती है और आप इजीली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो और अचीव कर सकते हो। तो जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से अच्छे से सुनना। और मैं तो कहूँगी कि आप लिख लो इसको एक जगह और एकदम फोकस करो कि हाँ ये चीज़ मुझे अपने डेली हैबिट्स में और अपने लाइफ में इस चीज़ को अडॉप्ट करना है और इस चीज़ को मुझे मैनिफेस्ट करके ही रहना है। आप ये कर सकते हो। मेरे पास अभी यहाँ पे रखा हुआ है, जार रखा हुआ है, लाइक जर्नलिंग जार और पॉजिटिविटी जार, आप वो भी बना सकते हो। सोचो कि हाँ ये चीज़ मेरी लाइफ में अच्छी हुई है और इस चीज़ को जब भी आप नेगेटिव चीज़ों में जा रहे हो तब आप उस चीज़ को उठा के पढ़ो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करो, थैंक्सफुल रहो जो भी चीज़ें आपको मिली हैं। मेरे पिछले चैनल में 1000 से थोड़े से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ और मैं बहुत उसकी कदर करती हूँ। मुझे लगता है कि इतने भी सबके नहीं होते यार, मेरे पास हैं इतने और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। तो जो भी चीज़ें यूनिवर्स आपको दे रही है उसको थैंक यू करो, थैंक्सफुल रहो उस चीज़ के लिए, इसको ग्रैटिट्यूड करो। नंबर 6, टर्न एनवी इनटू इंस्पिरेशन। देखो किसी से जलना इज़ नॉट गुड और उससे इंस्पायर होना मच बेटर देन जलना। तो चीज़ों से, लोगों से जलो मत, इंस्पायर हो। अगर आपसे कोई बेहतर काम कर रहा है तो उससे इंस्पायर हो कि अच्छा इसने ये चीज़ें लाइफ में की हैं और ये चीज़ें अचीव की हैं तो मैं भी ये चीज़ें करूँगी और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आप ये भी सोच रहे हो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कब से बकरी है, तो यूनिवर्स एक साइंटिफिक प्रेयर है। जैसे हम भगवान से प्रे करते हैं वैसे ही एक साइंटिफिक प्रेयर होती है। अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ जेलसिंग। नंबर 7 एंड लास्ट, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। देखो बिलीव करो भगवान पे, यूनिवर्स पे कि जो भी चीज़ वो आपके लिए करेगा बहुत बेहतर करेगा। आप बहुत सी चीज़ें उसके लिए कर सकते हो। जैसे जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सारी बिलीव पे ही हैं। आपको बिलीव करना होगा खुद पे, भगवान पे और यूनिवर्स पे कि हाँ ये चीज़ नहीं हो रही है मेरी लाइफ में तो ये चीज़ बेटर होगी, ये चीज़ नहीं हो रही है तो ये चीज़ बेटर होगी। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के चलो कि हाँ अगर किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भगवान पे और यूनिवर्स पे बिलीव रखो कि हाँ अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही तो इससे बेटर मेरे लिए कुछ अच्छा सा रखा हुआ है। बहुत ईजी तरीके से मैंने आप लोग को कोशिश की है बताने की कि बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है मैंने चीज़ों को। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप ये 7 पॉइंट करते हो और कुछ दिन बाद अगर वो चीज़ें आपको मिलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मेरे साथ ज़रूर इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर करना अगर आपको ये वीडियो और कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी तो ज़रूर आप लोग अपनी व्यूज़, अपने रिव्यूज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।